हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर ज़ड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज की ये वीडियो छोटी सी रहने वाली है, प्यारी सी रहने वाली है, तो ये वीडियो पूरी देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको इस वीडियो के एंड में बताई है। प्लस नीट 2025 का जो सब बच्चों का एम है, सब बच्चे जो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा जी। बट जब हम लोग नीट 2024 को देखा था तो हमें अब पता लगता है कि 650 से ज़्यादा नंबर हमें चाहिए अगर हमें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए। तो अब वो 650 नंबर की अगर मैं बात करूं, जो बच्चा इतना स्कोर कर रहा है ना, तो वो नीट टॉपर ही है ना। 650 नंबर लाना इज़ नॉट अ ईजी थिंग, एक बहुत मामूली सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग नीट टॉपर ही हो। तो आज की वीडियो इसी चीज़ को ध्यान में रख के देखना कि आपको वो 650 प्लस से ऊपर वाला क्राइटेरिया कैसे लेके आना है, वो नीट टॉपर वाला टैग आपको कैसे रखना है। क्योंकि बच्चे सब सेम होते हैं, है ना, बट जो बच्चे इतने नंबर स्कोर कर रहे होते हैं ना, उनकी पूरे दिनचर्या की कुछ चीज़ें इतनी अलग होती हैं जिसके वजह से वो नीट टॉपर या इतने नंबर ला पाते हैं। तो 3 चीज़ें बताऊंगी, 3 चीज़ों के बारे में सिंपली बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ पता है क्या है? ये वो बच्चे हैं जो कंसिस्टेंट हैं, है ना। जिन्होंने कोई बैच लिया था वो बैच वो रेगुलरली देख रहे हैं, कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, डेली डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, हर संडे रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और ब्रेक नहीं ला रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो यार कंसिस्टेंसी इज द की। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी के साथ जो आती है, ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट खुद पर भी होना चाहिए और यही ट्रस्ट आपके टीचर्स पे भी होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि यार हाँ, मैम है, सर हैं, वो करवा रहे हैं तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट करवा रहे हैं और मैं कर रहा हूं तो मैं कर सकता हूं वाली चीज आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बिना ना पूरी प्रिपरेशन ऐसे खाली खोखली सी हो जाएगी। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए और अपना ट्रस्ट बनाए रखिए खुद पर, क्योंकि आप कर सकते हैं, आप हारने वालों में से नहीं है बेटा जी। दूसरी चीज पता है क्या है? दूसरी चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जो बच्चा 500 नंबर लेके आ रहा है, 450 नंबर लेके आ रहा है, और जो बच्चा 650 नंबर लेके आ रहा है ना, उन दोनों के अंदर पता है डिफरेंस क्या है? उन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि जो 650 वाला बच्चा है ना, उसने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चन लगाए हैं, इतनी ज्यादा एनालिसिस करी है हर टेस्ट के बाद, इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं कि उसको जब वो पेपर में बैठा होगा ना, तो उसको लग रहा होगा अरे ये वाला क्वेश्चन भी कर रखा है और ये वाला क्वेश्चन भी कर रखा है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपको नहीं छोड़ना है। हर चैप्टर के बायो की अगर मैं बात करूंगी तो 200 से 250 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही चाहिए। अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से काम नहीं चलता, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ एक चीज और आपको करनी है, मतलब ये हैंड इन हैंड आती है, वो है एनालिसिस। कि अगर मैं इस चैप्टर को क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मेरा ये वाला कंसेप्ट वीक रह गया है, उसको पढ़ो दोबारा। मेरा ये वाला कंसेप्ट स्ट्रांग है, अब उसको भूल नहीं जाना है, वो स्ट्रांग है, वो आपको मार्क्स दिलाएगा। जो वीक है उसको थोड़ा एवरेज करना है ताकि आपका बैलेंस मेंटेन्ड रहे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को रेगुलर करनी है। इतने क्वेश्चंस लगाने हैं, इतने क्वेश्चंस लगाने हैं कि पेपर में बैठो तो आपको हर क्वेश्चन देखा हुआ लगे। और एनालिसिस भी इसी तरह से करनी है। अपनी गलतियों को अलमारी में बंद करके रखना नहीं है, अपनी गलतियों को बाहर निकाल के उनको पॉलिश करना है, उनको सही करना है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और जो मैं हर क्लास में बोलती हूं, वो है बेटा जी, एनसीईआरटी इज द की। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक वर्ड, हर एक डायग्राम, डायग्राम के नीचे लिखा हुआ थोड़ा सा पैराग्राफ, समरी, हर चीज इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस करूंगी, जब तक एनसीईआरटी नहीं हो जाती है, जब तक आप एनसीईआरटी की हर लाइन आपको आपके दिमाग में नहीं बैठ जाती है, तब तक बेटा जी आप में से कोई बच्चा अपना मॉड्यूल नहीं छुएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी से ऊपर नहीं आता है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। एनसीईआरटी आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आप उसके ऊपर के लेवल पे जा पाओगे। तो एनसीईआरटी इज द की बेटा जी। तो प्लीज एनसीईआरटी करनी है। अब एनसीईआरटी को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसके हर पैराग्राफ में से खुद क्वेश्चंस बनाएं। बट
आई नो इतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चन बनाओ फिर उनको सॉल्व करो, तो ये प्रॉब्लम भी मैं आपकी सॉल्व करती हुई जा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि हमने एक रैंक बूस्टर बुक्स बनाई हैं जिसमें 12 बुक्स हैं, ठीक है, 12 बुक्स, 4 बुक्स पर सब्जेक्ट, 4 बुक्स फिजिक्स, 4 बुक्स केमिस्ट्री, 4 बुक्स बायोलॉजी। एक बुक असर्शन रीजन की है, एक बुक स्टेटमेंट बेस्ड की है, एक बुक मैच द फॉलोइंग की है और एक बुक फिल इन द ब्लैंक्स की है। अब आप खुद सोचो, ये 4 बुक्स बेटा जी, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, बच्चा फंसता है, स्टेटमेंट बेस में फंसता है, मैच द फॉलोइंग बहुत सारे पूछे जा रहे हैं और फिल इन द ब्लैंक्स। ये चारों बुक्स एनसीईआरटी की एक एक लाइन को निचोड़ के बनाई गई हैं और ट्रस्ट में निचोड़ के बनाई गई हैं। इन चारों टाइप के क्वेश्चंस आपको अलग अलग बुक्स में मिल रहे हैं और साथ ही साथ पीवाईक्यूज मिल रहे हैं। तो आप खुद सोचो, पूरी एनसीईआरटी निचोड़ दी है, हर एक फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में एनसीईआरटी निचोड़ी गई है और ये आप अवेल कर सकते हैं अड्डा 24/7 की ऐप पे जाके, जहां पर अभी आपको मिल रहा है 40% डिस्काउंट। 12 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएगी, 40% डिस्काउंट मिल रहा है। आपको बस कोड यूज करना है ZBBS, ज़ोलॉजी बाय भारती सिंह, एंड ट्रस्ट मी बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, 1080 प्राइस है 12 बुक्स का जो आपके घर पहुंचाई जा रही है। एनसीईआरटी की हर एक चीज अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में आपको मिल रही है यहाँ पर। दूसरी चीज ये है कि आपको महा प्रैक्टिस कॉम्बो मिल रहा है जिसमें 20 टेस्ट, 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन, 20 बुक्स आपको मिल रही है। सोचो, प्रैक्टिस क्वेश्चन यहां से करनी है, ये लेना है, फिर आपको और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस कोड यूज करना है ZBBS। और यहां पर भी चल रहा है 40% डिस्काउंट, 3,000 का पड़ रहा है हमारे पहले 100 बच्चों को। तो आप सोचो, आपको ये लेना है, लेना चाहिए। और साथ के साथ NBTS 2.0 भी आ गया है जिसका अगला टेस्ट 6 अक्टूबर से है, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज, मोस्ट लव टेस्ट सीरीज। तो आप को मैं बोलूंगी कि यार ये कॉम्बो ले सकते हो, रैंक बूस्टर जरूर लेना क्योंकि सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके वहां पर सॉल्व हो जाते हैं। और साथ ही साथ वो 3 चीज जो मैंने बताई है उस पर ध्यान देना, उसको अपने दिमाग में लेके रख चलना, क्योंकि सिर्फ 7 महीने बच गए हैं बेटा जी, सिर्फ 7 महीने। टिक टिक शुरू हो चुकी है, अब बिल्कुल गाड़ी दौड़ा दो, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। कीप स्टडिंग।